दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, परशुराम जी ने किसके कहने पर अपनी माता का वध किया? अपने उत्तर वीडियो में कमेंट करके जरूर दें। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है राजा का अनोखा न्याय। आइए कथा श्रवण करें। किसी नगर में दो मित्र रहते थे। एक दिन दोनों ने सोचा क्यों ना कमाई के लिए शहर की तरफ जाया जाए, क्योंकि गांव में सीमित साधन होने की वजह से कमाई के जरिए बहुत सीमित थे। इसलिए दोनों ने योजना बनाई और वे शहर के लिए निकल गए। रास्ते में बहुत भारी जंगल पड़ता था, तो एक मित्र ने दूसरे मित्र से कहा, मित्र, रास्ता काटने के लिए कोई कहानी सुनाओ जिसकी वजह से हमारा ध्यान भी इधर उधर नहीं जाएगा और हमारा रास्ता भी आसानी से कट जाएगा। तो दूसरे मित्र ने उसे शर्त रखकर कथा सुनाने को कहा। तो पहले ने कहा, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। तो दूसरे ने कहा, देखो, अगर तुम मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए तो तुम्हें मुझे पेट पर बैठाकर ये जंगल पार करवाना होगा। तो पहला मित्र मान गया। फिर दूसरे ने कथा सुनानी शुरू की। उसने कहा, मायापुरी नाम के गांव में एक लता नाम की कुम्हारन रहती थी। उसके विवाह को 10 वर्ष बीत चुके थे, पर अब तक निसंतान थी। एक दिन कुम्हारन ने अपने पति से कहा, सुनते हो जी? कुम्हार ने कहा, हाँ जी सुनाओ। कुम्हारिन ने कुम्हार से कहा, तुलसी ब्राह्मणी का विवाह हमारे विवाह के 5 वर्ष बाद हुआ था, फिर भी कल रात उसने तीसरे बच्चे को जन्म दे दिया है और हम अब तक निसंतान हैं। कुम्हार बोला, भाग्यवान, संतान ईश्वर की देन है, इसमें भला मैं क्या कर सकता हूँ। ब्राह्मणी का यह तीसरा लड़का है, मैंने देखा है, वह बहुत सुंदर है। ब्राह्मण की संतान है, सुंदर तो होगी। कुम्हार बोला, मुझे बहुत प्यारा लगा वह बच्चा, बहुत ही प्यारा है। बच्चे तो सभी प्यारे होते हैं, कुम्हार का जवाब था। तुम कुछ समझते क्यों नहीं, बिल्कुल बुद्धू ही बने रहोगे। कुम्हारिन ने क्रोध करते हुए कुम्हार से कहा, तो क्या समझाना चाहती है और इसमें समझने और ना समझने वाली ऐसी क्या बात है? क्या तुम नहीं सोचते कि हमारे आंगन में भी एक सुंदर बच्चा खेलता हो तो कितनी अच्छी बात होगी? हाँ, बात तो अच्छी होगी, पर ईश्वर को शायद हमारी इच्छा पूरी करना मंजूर नहीं है। इस मामले में ईश्वर के भरोसे अब और नहीं रहा जा सकता, हमें भी कुछ करना चाहिए। कुम्हारिन ने कुम्हार को कहा, हमें क्या करना चाहिए तू बता। कुम्हार ने कुम्हारिन से कहा। कुम्हारिन ने कुम्हार के कान में कुछ खुसर फुसर की। कुम्हार बोला, नहीं नहीं, यह घोर पाप होगा, यह नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? बड़े आराम से हो सकता है, इसमें तुम्हें कुछ भी नहीं करना होगा। नहीं, मैं तुम्हें भी घोर पाप नहीं करने दूंगा। मैं यह काम करूंगी और तुम्हें मेरा साथ देना होगा, वरना मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी। कुम्हारिन ने कुम्हार को धमकाते हुए कहा, ओ लता, तेरी अकल को क्या हो गया है? यह कैसी दुर्भावना तेरे दिमाग में समा गई है? अरे तू होश में आ। नहीं नहीं, यह काम होगा और आज रात को ही होगा। कुम्हारिन क्रोध करते हुए बोली। बेचारा कुम्हार पत्नी की जिद के आगे असहाय हो गया और उसने कुम्हारिन का साथ देना स्वीकार कर लिया। ठीक है, जब तेरे दिमाग में यह भूत समा ही गया है तो तू किसी तरह मेरी बात मानने को तैयार नहीं, तो ठीक है, जैसा तेरे जी में आए कर। सब कुछ मैं करूंगी, तुम्हें बस मेरा साथ देना होगा। इस बीच ब्राह्मण के घर में ब्राह्मणी बोली, देखो जी, हमारे पुत्र की छाती पर यह कैसा निशान है? यह सूर्य का निशान है जो जन्म से ही इसकी छाती पर बना हुआ है। इस निशान का मतलब हमारा बेटा बहुत भाग्यशाली है। बड़ा होकर सूर्य के तेज की तरह ही इसका प्रताप, यश संसार में फैलेगा। हम हर प्रकार के दुख सुख सहकर इसे पढ़ाएंगे, इसे खूब बड़ा विद्वान बनाएंगे। हाँ हाँ, हम ऐसा ही करेंगे। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहा। उसी रात जब सब सो गए, कुम्हारिन कुम्हार के साथ ब्राह्मण के घर पहुंची। खिड़की के रास्ते कुम्हारिन दबे पांव गहरी नींद सो रही ब्राह्मणी के निकट पालने में सो रहे बच्चे के पास गई। आह, कितना सुंदर बच्चा है, और उसने बहुत सावधानी से पालने में सो रहे बच्चे को उठा लिया।
बच्चे को उठाकर उसने कुम्हार को पकड़ाते हुए कहा, लो संभालो। घर पर उन्होंने अपना सारा सामान पहले से ही बांध कर रखा हुआ था। बस सामान गधों पर लाद कर कुम्हार और कुम्हारिन ब्राह्मण के बच्चे को लेकर रात के समय ही गांव से चल पड़े और बहुत दूर एक अन्य गांव में पहुंचकर वह बच्चे का पालन पोषण करने लगे। देखो जी, हमारे बेटे की छाती पर यह सूर्य का जो निशान है, इसे देखकर इस गांव के पुरोहित जी बता रहे थे कि हमारा बेटा बहुत भाग्यशाली है। हाँ, इस बात में कोई संदेह नहीं, क्योंकि जब से इसे हम लेकर इस गांव में आए हैं, हमारी आमदनी पहले से 4 गुना अधिक हो गई है। और इस प्रकार उस बच्चे के साथ कुम्हार और कुम्हारिन सुखपूर्वक दिन बिताने लगे। समय बीतता गया और बच्चा 3 वर्ष का हो गया। कुम्हारिन ने चिल्लाकर कहा, सुनते हो जी, वीरपुर में बहुत बड़ा मेला लगा है। आज हम अपने बेटे को मेला दिखाने ले चलते हैं। आज मुझे फुर्सत नहीं मिलेगी, तुम खुद दिखा लाओ उसे मेला, कुम्हार ने काम करते हुए कहा। फिर कुम्हारिन अपने उस चुराए हुए बेटे को मेला दिखाने चल पड़ी, लेकिन मेले में उसका बच्चा खो गया। वह पागलों की भांति इधर उधर अपने बेटे को ढूंढती रही। वह पुकारती रही, सोहन मेरे बेटे, सोहन मेरे बेटे, कहाँ गया तू? लेकिन वह ढूंढ ढूंढ कर थक गई, पर उसे अपना बेटा ना मिला। उधर बच्चा भी भटकता भटकता मेले से निकल जंगल में पहुंच गया। वह माँ माँ पुकार कर रो रहा था। तभी रास्ते में से जाते हुए सिपाहियों की उस पर नजर पड़ी। अरे ये बच्चा किसका है? कितना सुंदर बच्चा है, पता नहीं कौन अभागा इसे जंगल में छोड़ गया। आओ बच्चे, अरे इस बच्चे की छाती पर सूर्य का चिन्ह है, इसे तो राजमहल ले चलना चाहिए। सिपाहियों ने एक दूसरे से सलाह की। सिपाही बच्चे को राजमहल लेकर पहुंचे। महाराज, यह बच्चा मुझे जंगल में भटकता हुआ मिला है। इसकी छाती पर सूर्य चिन्ह है और इसके मस्तक की रेखाएं कहती हैं कि यह चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। तो पता करो यह किन भाग्यशाली माता पिता की संतान है। हमारे कोई पुत्र नहीं है। अगर इसके माता पिता तैयार होंगे तो हम इसे गोद ले लेंगे। जो आज्ञा महाराज, मैं पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा देता हूँ। एक ढिंढोरची मायापुरी गांव में भी पहुंचा, जहां वही ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे जिनका बच्चा कुम्हारिन चुरा ले गई थी। लगभग 3 वर्ष का एक बच्चा जिसकी छाती पर सूर्य चिन्ह है, राजमहल में है। जिसका हो वह राजमहल पहुंच जाए। सुनो जी, हमारा बेटा भी 3 साल का होता, कहीं वही तो नहीं राजमहल में पहुंच गया। हम राजमहल चलेंगे और देख लेंगे वह हमारा बेटा है या नहीं। यही ढिंढोरा कुमार और कुम्हारिन ने भी सुना। लगभग 3 वर्ष का एक बच्चा जिसकी छाती पर सूर्य चिन्ह है, राजमहल में है। जिसका हो वह राजमहल पहुंच जाए। कुम्हारिन ने कहा, सुनो जी, वह हमारा ही बेटा होगा, चलो राजमहल चलने की तैयारी करो। ठीक है भाग्यवान। राजमहल में पहले कुम्हार और कुम्हारिन पहुंचे। हाँ महाराज, हाँ, यह मेरा ही बेटा है, मेरा सोहन ही है। पास के गांव में मेला देखने गए थे तो वहां वह खो गया था। तभी ब्राह्मण और ब्राह्मणी भी वहां पहुंच गए। अरे यह तो लता है, हमारे गांव की कुम्हारन। महाराज, यह मेरा बेटा ही है। जब यह 2 दिन का था तब इसे किसी ने चुरा लिया था और जिस रात इसे चुराया गया था उसी रात यह कुम्हार और कुम्हारिन गांव में बिना किसी को बताए रातों रात गांव छोड़कर चले गए थे। आज समझ में आया कि यह चोरों की तरह गांव से क्यों चली गई थी। महाराज, यह मेरे बेटे को चुरा ले गई थी। नहीं महाराज, यह मेरा बेटा है, इसे मैंने जन्म दिया था, मैंने ही इसे पाला है। कुम्हारिन जोर से चिल्लाकर बोली। नहीं महाराज, यह चोर है, यह बच्चा मेरा है। ब्राह्मणी राजा के आगे गुहार करती ही बोली, नहीं, यह मेरा बेटा है, तू चोर है, बच्चा मेरा है। ब्राह्मणी कुम्हारिन की तरफ इशारा करते हुए बोली। राजा सोच में पड़ गए। ओह, 2 औरतें एक बच्चे को अपना बेटा कह रही है। अब यह कैसे पता लगाया जाए कि इनमें से कौन सी औरत इस बच्चे की असली माँ है। दोनों राजा के सामने झगड़ा करने लगी। राजा ने उन्हें शांत करवाया। ब्राह्मणी राजा के आगे झोली फैलाकर कहने लगी, महाराज, आप ही न्याय कीजिए, यह बच्चा मेरा है। राजा ने कहा, देवियों, हम नहीं समझ पा रहे हैं कि तुम दोनों में से इस बच्चे की असली माँ कौन है और इसका पता कैसे लगाया जाए। हमें कुछ सुझाई नहीं दे रहा है। वैसे हम स्वयं चाहते हैं कि इस बच्चे के असली माता पिता का पता लग जाए, ताकि हम उसके इस बच्चे को गोद मांगकर इसे अपना वारिस घोषित कर दें।
क्योंकि बच्चे की छाती पर बना सूर्य चिन्ह तथा इसकी मस्तक रेखाएं कहती हैं यह चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। ऐसा योग्य वारिस को हम स्वयं खोना नहीं चाहते, इसलिए अभी समय है कि तुम दोनों आपस में तय कर लो कि कौन इस बच्चे की असली माँ है। मैं हूँ महाराज, कुम्हारिन जोर से चिल्लाते हुए बोली। नहीं महाराज, यह मेरा बेटा है, ब्राह्मणी भी राजा के आगे झोली फैलाकर बोली। कुम्हारिन बोली, महाराज मेरे बेटे सोहन को गोद लेंगे तो उसके माँ होने के नाते मुझे भी राजमहल में रखा जाएगा। इस प्रकार सारे राजसी वैभव मुझे प्राप्त हो जाएंगे। मैं बच्चे पर अपना अधिकार नहीं छोड़ूंगी। मैं इस ब्राह्मणी को राजसी वैभव भोगने नहीं दूंगी। बच्चा रहेगा मेरा ही, बेटा इस ब्राह्मणी का नहीं है। यह मेरा बेटा है महाराज। कुम्हारिन बार बार राजा को यही कह रही थी। तुम दोनों अगर अपनी जिद पर अड़ी हो तो हम अपना फैसला सुनाते हैं। देखो देवियों, चूंकि यह निर्णय करना असंभव है कि तुम दोनों में से बच्चे की असली माँ कौन सी है, अतः हमारा आदेश है जल्लाद इस बच्चे के 2 टुकड़े कर दें। इस प्रकार बच्चे का एक एक टुकड़ा तुम दोनों के हिस्से आ जाएगा। नहीं नहीं महाराज, ब्राह्मणी रोते हुए बोली, ऐसा क्रूर आदेश ना दीजिए महाराज। देखा महाराज, यह ब्राह्मणी चाहती है कि बच्चे के 2 टुकड़े ना किए जाएं, बल्कि पूरा बच्चा इसके हवाले कर दिया जाए। कुम्हारिन कुटिलता भरी आवाज में बोली, ताकि यह बच्चे को आपके हवाले करके स्वयं राजसी वैभव भोगे। पर यह नहीं हो सकता। बच्चा रहेगा तो सिर्फ मेरे पास, वरना मुझे आपका आदेश स्वीकार है। कुम्हारिन की बातों से कुटिलता स्पष्ट झलक रही थी। नहीं महाराज नहीं, बच्चे के 2 टुकड़े ना किए जाएं। मैं माँ हूँ उसकी, मैं इसके दीर्घायु की कामना कर सकती हूँ, ना कि इसके टुकड़े कर दिए जाने की। एक माँ के लिए बच्चे के जीवन से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता, भले ही बच्चा उसके पास ना रहे। अतः बच्चे को जीवित रखा जाए, उसे इस कुम्हारिन को ही दे दिया जाए। हाँ महाराज, बच्चे के जीवित रहने तथा उसके दीर्घायु होने के लिए मैं उस पर से अपना अधिकार वापस लेती हूँ। ब्राह्मणी रोते हुए महाराज से बोली, नहीं देवी, अपने बच्चे पर से तुम अपने माँ का अधिकार वापस नहीं ले सकती हो, क्योंकि तुम ही असली माँ हो। धन्य हो महाराज, आप धन्य हो। पूरे दरबार में महाराज की जय जयकार होने लगी। महाराज, मैं हूँ इसकी माँ, कुम्हारिन जोर से चिल्लाते हुए राज दरबार में बोली। खामोश दुष्ट औरत, तुम्हें तथा तुम्हारे पति को ब्राह्मणी का बच्चा चुराने के अपराध में आजीवन कारावास दिया जाता है। तब दूसरे मित्र ने अपने मित्र से पूछा, बताओ राजा ने बच्चे को काटने का आदेश क्यों दिया और उसने कैसे पहचाना कि ब्राह्मणी ही उसकी असली माँ है? दूसरे मित्र ने कहा, राजा ने सही न्याय किया था। वह बहुत विवेकी था। वह जानता था कि संसार की कोई भी माँ किसी भी कीमत पर अपने बच्चे की मृत्यु की कामना नहीं कर सकती। बच्चे को जीवित रखने के लिए एक माँ ही बड़े से बड़ा त्याग कर सकती है। राजा ने बच्चे को काटने का आदेश सही न्याय करने के लिए उसके माँ को पहचानने के लिए दिया था। वह जानता था कि उन दोनों औरतों में जो बच्चे की असली माँ होगी, वह बच्चे को काटा जाना स्वीकार नहीं करेगी, बल्कि वह उसे जीवित रखने के लिए उसे त्यागना स्वीकार करेगी। दूसरे ने कहा, तुमने ठीक कहा। उस राजा का न्याय 16 आने सही था। उसने बहुत ही सुंदर ढंग से बच्चे की असली माँ का पता लगाया। इस प्रकार वह बच्चा ब्राह्मणी और ब्राह्मण को ही मिला और कुम्हार और कुम्हारिन को आजीवन कारावास। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारे कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को उत्तम ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।